नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पैट 2023 की कट ऑफ को लेकर। 2023 पैट के माध्यम से कौन-कौन सी भर्तियां आपको 2024 में देखने को मिलेंगी और किस भर्ती में कितने पद हो सकते हैं और उसमें कितना कट ऑफ जाएगा। तो अगर आपने भी पैट एग्ज़ाम 2023 दिया है और आपका परिणाम जारी हो चुका है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि एकदम ज़बरदस्त निचोड़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, पैट 2023 का जो स्कोर कार्ड है वो आपका जारी हो चुका है और जिस दिन ये पैट परीक्षा हुई थी अक्टूबर में, ठीक है, 28 और 29 अक्टूबर को ये परीक्षा हुई थी। तो इस परीक्षा के होने के तुरंत बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर मैं आया था और उस वीडियो में आपके सामने मैंने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जितना परसेंटाइल पिछली बार 80 नंबर पर बन रहा था पैट 2022 वाला, उतना ही परसेंटाइल इस बार 52 या 53 नंबर पर बन जाएगा। और आपको मैंने बताया भी था कि जिस छात्र के पिछली बार जितने नंबर थे उससे 25 से 28 नंबर या 30 नंबर इस बार कम देखने को मिलेंगे। और इस बात का प्रमाण आपने कल देख भी लिया, क्योंकि जब मैंने ये बात बोली थी तो बहुत सारे छात्रों को भरोसा हुआ नहीं था, लेकिन जब कल पैट का परिणाम जारी हुआ है तो सभी छात्रों को भरोसा हो चुका है कि हाँ, सरकारी ज्ञान फॉर यू वाले पर जो खबर दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। और आपने कल देख लिया कि भैया 53-54 नंबर वाले छात्र का भी परसेंटाइल 99 बन चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरा भरोसा आपको मेरी खबर पर हो चुका होगा। ठीक है, और मैंने कल ये बात भी देखी है कि जिसका स्कोर भैया 52 भी है ना, उसका भी 99 बन चुका है। तो ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है और सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि देखिए, हमको मतलब किस चीज़ से है? हमको मतलब इस चीज़ से है कि और छात्रों ने कितना स्कोर किया है। ठीक है, हालांकि जो कट ऑफ लगती है वो तो नंबरों पर ही लगती है, लेकिन नंबर यहाँ है ही कहाँ। आप ये कहने लगो कि भाई किसी के 70 नंबर हैं, 70 भी यहाँ नंबर किसी के हैं नहीं। ठीक है, मतलब 55 से 58 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है छात्रों के लिए। ये बहुत ही टॉप का रेंज है। मतलब इस भर्ती में जिस छात्र के 56 नंबर भी है, 57 नंबर भी हैं, 58 नंबर है, तो ये भैया बहुत ही टॉप का रेंज के नंबर हैं। ठीक है, ये मेरी बात याद रखना और आपको ये बात पता लग गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब बात दोस्तों कर लेते हैं विज्ञापनों को लेकर। देखिए, पैट 2023 से ही अब सारे विज्ञापन जारी होंगे। यूपी अब जो भी विज्ञापन जारी करेगा वो पैट 2023 के द्वारा ही जारी करेगा, क्योंकि पैट 2022 की जो मान्यता है वो ख़त्म हो चुकी है 24 जनवरी को। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों लोअर पीसीएस को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी की वीपीओ 1468 पदों की जो मुख्य परीक्षा 2024 में होने वाली है उसकी सबसे बेस्ट बुक को लेकर। और ये जो दोस्तों बुक है ये है चक्षु पब्लिकेशन की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है ये चक्षु पब्लिकेशन की। अगर आप भी वीपीओ का मुख्य परीक्षा देने वाले हैं तो आप ज़रूर ये बुक खरीदिए। और दोस्तों, आपको बता दूं इस बुक की खासियत क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं, इसमें कुल मिला के 25 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें 2450 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, और देखिए, जो आपके प्रश्न हैं वो इस टाइप से दे रखे हैं कि आप जो है आराम से इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, अपनी तैयारी परख सकते हैं। ठीक है, और ये आपके 100 प्रश्न है और इन 100 प्रश्न के नीचे दे रखा है इनका सभी का आंसर एक साथ। ठीक है, और देखिए भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि इन 100 के 100 प्रश्नों का व्याख्या सहित हल दिया हुआ है। ठीक है, जिससे आप जो है एक एक प्रश्न की व्याख्या ढंग से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को 2 गुना 3 गुना बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं इस बुक की कौन कौन सी खासियत हैं। सबसे पहले, इस बुक में 0 एरर है।
यानी कि तीसरी बात, इस बुक में कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। तीसरी बात, इस बुक में ये जो बुक बनाई गई है ये बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो ये बुक आपके वीपीओ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, लोअर पीसीएस का जो विज्ञापन है, और उससे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए और जेई के विज्ञापन को। देखिए, पैड 2022 से इन दोनों विज्ञापनों को जारी होना था, जेई का और एजीटीए का, लेकिन ये दोनों विज्ञापन जारी नहीं हो पाए, है ना। शासन के द्वारा परमिशन नहीं मिली और इसलिए अब ये विज्ञापन दोनों पैड 2023 से ही जारी होंगे। ठीक है, तो चाहे जेई की बात करूं, एजीटीए की बात करूं, केन सुपरवाइजर हो, लेखपाल हो, वीडीओ हो, लोअर पीसीएस हो, और भी 4-5 विज्ञापन हैं। कम से कम 12-13 विज्ञापन आपको पैड 2023 के द्वारा देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे फेमस विज्ञापन की, सबसे प्रसिद्ध विज्ञापन की, जिसका इंतजार आप सभी को है, वो विज्ञापन है लोअर पीसीएस का, जो यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बड़ी जॉब है और जहां आप इंस्पेक्टर बनने का सपना देखते हैं। तो दोस्तों, लोअर पीसीएस के विज्ञापन की अगर मैं बात करूं तो लोअर पीसीएस का अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी के पास 6 महीने पहले ही आ चुका है और आपको मैंने बताया भी था। और इस विज्ञापन को पैड 2022 के द्वारा जारी होना था, लेकिन शासन के द्वारा परमिशन ना मिलने की वजह से ये पैड 2023 से अब जारी होगा। यानी कि 2024 में आपको लोअर पीसीएस की बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, इस बार इसमें पदों की संख्या कितनी हो सकती है, तो जहाँ तक जानकारी मुझे मिली है उस जानकारी के आधार पर बताऊँ तो भैया 700 से 800 पदों का अध्याचन फिलहाल आयोग में रखा हुआ है और 1-2 महीने के बाद इसमें और पद जुड़ने की संभावना है। तो उम्मीद करिए 1000 तक भी इसमें पदों की संख्या पॉसिबल है। अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ 700-800 की, है ना। 1000 पॉसिबल हो सकती है अगर इसमें और पद ऐड हो जाते हैं तो 1-2 महीने के अंदर। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर मैं 700 पद भी मान के चलूँ कि लोअर पीसीएस में 700 पदों पर ये विज्ञापन जारी होगा, तो कितने नंबर वाले छात्रों को लोअर पीसीएस देने का मौका मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो भैया मेरे हिसाब से जिस छात्र का परसेंटाइल, देखिए मैं नंबर की बात नहीं कर रहा क्योंकि इस बार नंबरों का जो ग्राफ है काफ़ी गिरा है। ठीक है, तो जिस छात्र का परसेंटाइल जो है, हालांकि कट ऑफ तो नंबरों में ही लगती है, लेकिन यहाँ अनुमान परसेंटाइल से ही लगाया जा सकता है। तो जिस छात्र का जो परसेंटाइल है वो 99.75 के ऊपर है ना, वो लोअर पीसीएस देने की उम्मीद रख सकता है। 99.75 से ऊपर परसेंटाइल वाला लोअर पीसीएस में अपनी उम्मीद बनाए रखे। और बाकी देखिए डिपेंड करता है पदों की संख्या पर। अगर पदों की संख्या 1000 तक हो जाती है तो यहाँ परसेंटाइल और भी कम वाला एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक अनुमान दे दिया और इस चैनल पर जो भी अनुमान दिया जाएगा आपको पता ही है कि कभी भी आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो खबर जेन्युइन होगी वही दी जाएगी। जिस छात्र का इतना स्कोर है और थोड़ा बहुत इससे कम भी है, वो बिल्कुल लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा देने की फाइट में है। बिल्कुल पॉजिटिव रहे और इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगातार वर्क करें, क्योंकि लोअर पीसीएस कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम अभी से आप पढ़ोगे तभी इस एग्ज़ाम का तोड़ निकाल पाओगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले सभी छात्र इस भर्ती के लिए पूरा जोर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं लेखपाल की भर्ती को लेकर। लेखपाल के 4000 पद हैं जो पैड 2023 से आने ही आने हैं हर हाल में, और पदों की संख्या बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी फ़िलहाल 4000 पद तो आने ही आने हैं। तो इसके लिए कितना परसेंटाइल चाहिए? देखिए इसके लिए मैं नंबरों की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए ज़्यादा नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इसमें मेरे ख्याल में आपका 46 या 47 नंबर वाला भी मेन एग्ज़ाम देगा। ठीक है, और ये बात आपको मैंने पहले बताई थी कि जिसके 45-46 नंबर भी हैं वो भी लेखपाल की मुख्य परीक्षा देगा इस भर्ती में। ठीक है, इस बार काफ़ी स्कोर घटा है सभी छात्रों का। अब बात दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की भर्ती को लेकर। देखिए 2500 पदों की एक वीडियो की भर्ती है जो आपको देखने को मिलने वाली है पैड 2023 के माध्यम से। ठीक है, तो जानकारी मुझे मिली है। तो इस भर्ती को लेकर यही अपडेट है कि इसमें भी कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है। इसमें भी कट ऑफ आपका जो है 50 के आसपास ही रहेगा और हो सकता है इससे भी कम चला जाए। ठीक है, और रही बात देखिए
केन सुपरवाइज़र की, जेई की और एजीटी की। इनका अभी पदों की संख्या पता नहीं है। जैसे ही इनका पदों की संख्या पता लगता है वो आपको मैं जानकारी फिर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।